आगरा फोर्ट, उसकी ओर हम जा रहे हैं एंड एक्सपीरियंस देखते हैं वहाँ पर कैसा रहता है अपना। मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है भाई पार्किंग में। अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट के अंदर एंड देखते हैं अंदर क्या क्या है। फिर देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फ़ोटो लगी है भाई। इनको ना एक टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा मेरे को स्टोरी पता है, धोखे से इन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है। तो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बिल्कुल छोटे थे भाई, वो सब्जियों की टोकरी के बहाने कैसे बाहर निकले थे और उसके बाद इनके कितने किले जीते थे। तो बोलो भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। तो चलते हैं आगरा फोर्ट के अंदर। तो दोस्तों ये है टिकट काउंटर, यहाँ पर आप लोग टिकट खरीद सकते हैं। चाहे तो आप लोग पेटीएम से ऑनलाइन में बुक करा सकते हैं, वरना यहाँ पर लाइन कुछ इस तरह होती है। सेम सीन था, वहाँ से ऑनलाइन में टिकट बुक करा सकते थे, वो ले भी सकते थे। सो ऑनलाइन में यहाँ पर साइड थोड़ी चल नहीं रही थी ढंग से, तो मैंने टिकट सामने लाइन में लग के ले ली। 50 रुपीज़ टिकट है। तो दोस्तों टिकट लेने के बाद मैं आ चुका हूँ लाल किले के एंट्रेंस गेट पे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को अंदर जाना होता है। टिकट काउंटर के बाद आप लोग देख रहे हैं रश काफ़ी ज़्यादा है एंड जैसे जैसे मैं लाल किले के पास जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है। एंड यहाँ पर आप लोग इस तरह के गेट को देख सकते हैं, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल जोन में जाने का रास्ता है। तो दोस्तों मेन गेट से एंट्री करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का दृश्य होगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में 2 लाइनें बनाई गई हैं। एक लाइन जिसमें केवल पुरुष और दूसरी लाइन में महिलाएं हैं एंड इस लाइन से कंप्लीट करके आप लोगों को सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। वहाँ पर कोई भी तरीके का चाकू, जहरीला प्रोडक्ट, तंबाकू, सिगरेट ये सब अलाउड नहीं है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ के लाल किले के अंदर, आगरा फोर्ट के अंदर एंड अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सेम दिल्ली टाइप ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा ये मेरे को यहाँ पर क्या है ना, स्पेस ज़्यादा दे रखी है। दिल्ली वाले में बेसिकली क्या है, जगह वहाँ पर भी है बहुत, लेकिन वहाँ पर 1/4 हिस्सा ही हमें दे रखा है, 1/3 हिस्सा आर्मी वालों के पास है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी जगह में घूमने को दे रखी है। तो देखते हैं एंड आपसे एक एक चीज़ एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करता हूँ एंड बताता हूँ। तो दोस्तों अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पर दोनों साइड बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इस इमारतों के बीच में से आप लोगों को महल में जाने के लिए गुजरना होगा। तो दोस्तों एंट्री करने के बाद अंदर से फोर्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बेहद खूबसूरत और इतिहास से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ की हर एक चीज़ आपको उस दौर में साथ में ले जाएगी एंड आप उस दौर का अद्भुत दृश्य अपनी आँखों से देख पाएंगे। दोस्तों ऊपर आते ही आपको सबसे पहले ऐसे दिखेगा, एक बड़ा गेट है, ठीक है, एंड एक यहाँ से आपको मिलेगा। ये दीवाने खास है, दीवाने आम मैं ये भी आकर देखता हूँ। सबसे पहले मैं एंट्री आगे से करता हूँ, मैं आगे से घूम के आता हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ कवर करवाता हूँ।
दोस्तों पीछे जो आप मेरे कुआं देख रहे हो ना, ये वो कुआं है जिसके अंदर से खुद ये अपना जो जहांगीर था, शाहजहाँ थे, खुद यहाँ से पानी पिया करते थे। सो ये उनके टाइम के कुएं हैं और अभी तक एक्टिव हैं, बस इसको कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है वही कुआं और आप इसको बिल्कुल गहराई से देख सकते हैं। यही कुएं से इस महल में आज से 200-300 साल पहले तक इस्तेमाल किया जाता था और राजा से लेकर सिपाही तक हर कोई इसमें से ही पानी निकालता था। ये वही गार्डन है जिसमें वो लोग घूमा करते थे। तो काफ़ी भाई, एक तो इनका ना काफ़ी बड़े बड़े होते थे ये सीन, काफ़ी बड़े बड़े तरीके से इनके लॉन गार्डन वगैरह होते थे, उस पर घूमा करते थे। एंड कुआं भी मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये सब उसी टाइम का बना हुआ है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर भी कुएं से पानी निकाल के अलग से भर लिया जाता था और वैक्यूम के थ्रू इसके अंदर पानी भर के इन प्लांट्स में दिया जाता था, जो उस समय में काफ़ी मददगार साबित होते थे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये यहाँ पर अलग अलग तरीके से मतलब लोग रहते थे। यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े कर देते थे वो, जैसे आपने देखा हो 2 भाले पकड़ के सैनिक खड़े रहते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर मशाल वगैरह जलाते थे। मैं अंदर आकर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पीछे जो है ना, यहाँ पर मशाल लगाते थे जगह जगह पर। यहाँ पर ऐसे क्रॉस में मशाल वगैरह लगाते थे और मशाल लगाने के बाद यहाँ पर सिपाही खड़े रहते थे, जो कि पूरी नज़र रखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यार देखो कितना मतलब किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखा जाता था। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर सिपाही खड़ा हुआ करते थे और जैसे कि हम यहाँ से खड़े होकर महल के अंदर देख रहे हैं, वैसे ही ये सिपाही दुश्मनों पे नज़र रखा करते थे और सेम वैसे ही देखा करते थे। तो आप लोग उसी दौरान की फील ले सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। जो आप मेरे पीछे ये कैनन देख रहे हो ना, ये ब्रिटिश टाइम की कैनन है। ये आप देख सकते हो, ये ब्रिटिश टाइम की है। ये उन्होंने जब इस महल पे कब्ज़ा कर लिया था तो उन्होंने ये कैनन यहाँ पर रखी थी। तो ये अभी तक यहाँ पर है। एंड आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दीवाने आम की ओर। यहाँ का जो भी प्रोसेस है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ और बताता हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये ऊपर जो है ये है दीवाने आम। यहाँ पर जो राजा होता था वो ऊपर बैठता था और यहाँ पर जितने भी लोग होते थे, आम पब्लिक होती थी, उनके जो सरपंच वगैरह होते थे वो सब यहाँ पर बैठा करते थे एंड अपने अपनी प्रॉब्लम्स रखा करते थे कि मतलब पानी की समस्या है, जो क्या प्रॉब्लम है वो सब यहाँ पर रखा करते थे। तो वहाँ पर वो राजा उस समय बैठा करते थे और सारी चीज़ें बोला करते थे। तो ये है दीवाने आम। ऐसे अंदर जाओगे तो आपको दीवाने खास भी मिलेगा
दीवाने खास में क्या है, जो बड़े बड़े लोग होते थे जैसे मंत्री हो गए या और ज़्यादा वो हो गए देश के, वो लोग आते थे और बात करा करते थे, ठीक है। तो ये दीवाने आम है आम लोगों के लिए। तो दोस्तों, दीवाने आम के दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसी दौर में चले गए हैं और अपनी समस्या लेके राजा के सामने आए हुए हैं। उस समय इसी तरीके से लोग यहाँ पर आए करते थे और जिस तरीके से आप महल को देख रहे हैं, इसी तरीके से वो लोग भी देखा करते थे। और यहाँ से दीवाने खास का भी रास्ता जाता। यहाँ पर पहले पूरा सोना लगा होता था, जगह जगह पे सोना था यहाँ पर। तो जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर आया तो उन्होंने सारा सोना यहाँ से निकाल लिया और लेके चले गए। यहाँ तक जो भी आपने अभी तक देखा है, सबसे पहले हम लोगों ने बड़े गेट से एंट्री करी एंड फिर उसके बाद एक और जो गेट था वहाँ से एंट्री करी। उसके बाद जो ये जगह थी ये सिर्फ सिपाहियों के लिए ही थी और यहाँ पर कभी कभार आम जनता को बुलाया जाता था, जिसमें दीवाने आम में उनकी समस्या को सुना जाता था। यहाँ तक सिर्फ आम लोगों के लिए और सैनिकों के लिए ही रास्ता जितना भी मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, ये सिर्फ है महल के बाहर का हिस्सा, जो आम लोगों के लिए और सैनिक वगैरह यहाँ पर रहते थे। अब जिस गेट से हम अंदर जा रहे हैं वो है महल, जहाँ पर खुद राजा रहते थे, उनकी बहन रहती थी, शाहजहाँ रहते थे एंड पूरा उनकी आगे की कहानी, जहाँ पर उनको जेल में डाल दिया गया था। A to Z सारी चीज़ें अंदर है। तो ये पहले इतना बड़ा एरिया तो सिर्फ उनके सैनिकों के लिए और चौकीदारों के लिए, और जो मैंने आपको दिखाया है दीवाने आम लोगों की प्रॉब्लम समस्या सुनने के लिए। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इतना सारा रास्ता पार करने के बाद अब जाकर हम पहुँचे हैं अंगूर के बगीचे में, और इस बगीचे को पार करने के बाद आता है राजा का महल। तो आप लोग देख सकते हैं उस समय के लोग, राजा महाराजा कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी और कितने ज़्यादा खूबसूरती का ध्यान रखा करते थे। अपने महल में एंट्री करते ही उन्होंने अंगूर के बड़े बड़े बगीचे लगा रखे थे। यहाँ पे हम खड़े हैं, ये अंगूरी बाग है। यहाँ पर सारे अंगूर के बगीचा लगा हुआ था एंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक झरना था। एंड अब आप सोचेंगे उस समय झरना कैसे चलता होगा। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पर ये वैक्यूम से झरना बना रखा था। ये आप कोने में जो जगह देख रहे होंगे, यहाँ से पानी आता था और एक जगह पे इन्होंने पत्थर वो रखे होते थे। तो पत्थर को जब वो फेंकते थे तो वैक्यूम आता था और वैक्यूम के थ्रू यहाँ से झरना निकलता था, ठीक है। सो ये अंगूरी बाग है, यहाँ पूरे बगीचे वगैरह थे। एंड अभी आगे जाते हैं और देखते हैं आगे का क्या क्या है। अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी पानी भरा जाता था, ठीक है। और यहाँ से जब पानी कम होता है तो यही पानी बारी बारी सब में जाता था। पूरा एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम था, यमुना का पानी था।
एंड पूरा वेस्ट नहीं होता था। यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फिर अगले में एंड फिर अगले में, तो पूरे बगीचे को ऐसे पानी दिया जाता था। तो ये भी देखो उस समय की कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो दोस्तों, अंगूर के बगीचे के दर्शन करने के बाद आप लोगों का मन भी प्रफुल्लित हो गया होगा। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं महल के अंदर की एंट्री। तो महल के अंदर जाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कैसे सीढ़ियों का इंतज़ाम किया गया था। तो ये प्रॉपर वे है अंदर आने का। आप लोगों को आगे के झरने वगैरह दिखाई देना, ये है बेसिक झरना। इसमें क्या होता था, मतलब बेसिक, वो सबसे बेसिक झरने, ये है स्पेशल झरने। इसमें क्या होता था, जैसे आज की डेट में फाउंटेन शो करते हैं ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग झरने निकलते हैं, इसी तरीके से कभी इसमें निकलता था, कभी इसमें, कभी उसमें। और इसमें गुलाब का वो भी डाला जाता था कि वो आएंगे तो गुलाब का वो भी निकलेगा, मतलब जो जल होता है। बेसिकली कैसे करते थे, वही पत्थर का वैक्यूम सिस्टम है, यहाँ से पानी अंदर जाता है, वैक्यूम के थ्रू पानी निकलता है। सो वो क्या करते थे, बारी बारी पत्थर डालते थे, कभी उधर डालेंगे, कभी इधर डालेंगे, ताकि अलग अलग जगह से झरने निकले। तो भाई टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो नेक्स्ट लेवल थी उस टाइम की। खिड़कियाँ लगी है ना, यहाँ से क्या होता है ना, सामने पूरी बाउंड्री दिखती थी और वहाँ पर पानी भरे हुए थे, एंड जिसके अंदर मगरमच्छ हो गए या खतरनाक जानवर हो गए। पहले पानी भरा हुआ है जहाँ कि कोई अंदर ना आ पाए, मगरमच्छ वगैरह थी। उसके अंदर एक छोटा सा जंगल है जिसमें शेर वगैरह भी ये लोग छोड़ा करते थे, खतरनाक जानवर छोड़ा करते थे। तो यहाँ से सब इस तरह, उसके बाद रोड शुरू होती थी, नीचे सैनिक खड़े होते थे। एंड तो सबसे कमाल की चीज़ होता है, ये जो आपको चीज़ दिख रही है ना, ये नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर का ये पूरा यहाँ पर गोल्ड भरा होता है। गोल्ड वगैरह सब निकाल के ले गए हैं। अगर आप हाथ लगाओगे तो अभी भी आपको ऐसा फील आएगा कि पूरा गोल्ड का है। इसके अंदर पूरा गोल्ड भरा हुआ था, एंड प्रॉपर गोल्ड था इसके अंदर। तो सब वहाँ से ले गए, एंड ऊपर भी देखोगे, ऊपर पूरे झूमर वगैरह गोल्ड के, तो वो सब वहाँ से निकाल के ले गए हैं। पीछे देख सकते हो, पहले तो बाउंड्री है, उसके पूरा वहाँ पर पानी भरा जाता था, वो आपको दिख रहा होगा ना, पूरा पानी भरा जाता था। वहाँ पर मगरमच्छ वगैरह जानवर वगैरह रखे जाते थे। उसके बाद यहाँ पर जंगल आता था, जंगल में भी रखे जाते थे। उसके बाद यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े होते थे, देन महल आता था। तो इतनी सिक्योरिटी रखी जाती थी छोटी सी चीज़। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ साथ इस पूरे महल का बिल्कुल डिटेल के अंदर दृश्य के आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ से मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक चीज़, एक एक पहलू विस्तार और गहराई से दिखाऊं और बताऊं। एंड इसलिए मैं आपको इस महल की हर एक रहस्य और हर एक इतिहास के बारे में जुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे से समझ और इस चीज़ से लगाव कर पा रहे होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका पसंद है तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए इससे भी बढ़िया वीडियो लेके आता रहूं।
तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी तक हम महल के अंदर एंट्री कर चुके थे और हम महल के नीचे वाले फ्लोर पे थे। अब हम लोग महल के ऊपरी सिरे में आ गए हैं, जहाँ पर राजा और उनका परिवार रहा करता था। तो जैसे ही आप ऊपर आएंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा दीवाने खास। ये वही जगह है जहाँ पर बड़े बड़े राजा आके यहाँ के राजा से वार्तालाप और प्रॉब्लम डिस्कस किया करते थे। पानी कैसे लाएंगे, तो भाई यहाँ से पानी आता था, यहाँ से पानी आके यहाँ पर जाता था और यहाँ से पूरा इसके अंदर जाया जाता था। तो मतलब पूरी की पूरी पानी का यहाँ पर व्यवस्था इस तरीके से की जाती थी। तो दोस्तों, जो आप मेरे सामने दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य वही है जहाँ पर शाहजहाँ को उनके बेटे ने कैद करके रखा हुआ था। उन्होंने अपने लाइफ का आखिरी समय यहीं पर गुजारा था। एक छोटी सी जेल में उनको रखा जाता था और उनको महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो दोस्तों, जो ये एरिया देख रहे हो, ये है दीवाने खास। यहाँ पर सिर्फ खास लोग आते थे और मीटिंग करते थे। जैसे कि आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वैसे मीटिंग करते हैं ना, तो उस समय तो यही प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो यही मीटिंग वाले यहाँ पर किया करते थे। सारे दूर दूर से राजा आते थे, यहाँ बैठ के मीटिंग किया करते थे। तो दोस्तों, ये है दीवाने खास के सामने का एरिया। यहाँ से सामने आप देख सकते हैं, यहाँ तक यमुना आती थी और यहाँ से आप लोग ताजमहल को भी देख सकते हैं। पोल्यूशन के कारण ताजमहल इस समय कुछ खास क्लियर नहीं दिख पा रहा है। ये जो आप ब्लैक कलर का टेबल देख रहे हो ना, ये बेल्जियम से मंगाया था। ठीक है, बेल्जियम से मंगवाया गया था। तो जब औरंगज़ेब को पता लगा कि भाई इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने कैद किया था, हाउस कैद किया लिया था कि बाहर ना जाएं और हमारे पैसे खर्च ना हो। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि क्रैक आ रहा था। ठीक है, ये क्रैक बेसिकली कैसे आया था, वो सामने यमुना जो नदी है, वहाँ से ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया था कैनन से। तो तोप का गोला आकर गिरा था इसके ऊपर और ये ब्रेक हुआ। यहाँ से टप्पा खा के वो गया सामने दीवार पे। उसके अंदर आपको होल दिख रहा है ना, वो होल कैनन से हुआ था। सो ये हिस्ट्री है यहाँ की। ये एक इतिहास का जीता जागता सबूत हमारे सामने है। ये वही पत्थर है जहाँ पर ब्रिटिश द्वारा तोप से गोले से अटैक हुआ था और वो सामने छेद जो आप देख रहे हैं, वो यहाँ से बाउंस होकर महल की दीवार के अंदर आर पार हो गया था। तो ये इतिहास आप बिल्कुल ना भूलें। ये इतिहास हमारे भारतवर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत और इतिहास दर्शाता है। और ये सामने यमुना हुआ करती थी, जो कि अब समय के साथ साथ पीछे जा चुकी है। और ताजमहल भी अब यहाँ से क्लियरली पोल्यूशन की वजह से नहीं दिख पा रहा है। देख रहे हैं, ये रखा गया था मंत्री के लिए। ये दोनों पहले चीज़ें अंदर थी। ठीक है, तो अंदर से ये बाहर लाई गई है। एंड आप देख सकते हो, उस पर तो तोप का गोला हुआ, तो वो बाहर ही था। ब्रिटिश उस समय बाहर रख दिया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में जब बना था तो अंदर रखे गए थे दोनों। अंदर वो बैठते थे राजा और उसका मंत्री बाहर बैठते थे। फिर बाद में इन दोनों को पीछे रख दिया गया था। चलो अब देखते हैं आगे का। तो दोस्तों, जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये है शाही हमाम एंड वाटर सप्लाई एरिया। पूरे महल में पानी की सप्लाई यहीं से किया जाती थी। इसको आप
गुसल खाना भी कह सकते हैं। यहाँ पर सारे कॉरिडोर्स के अंदर पाइप कनेक्टेड होते थे और बड़े बड़े कॉपर के 2 बर्तन में पानी भरा जाता था और कॉपर के पाइप के थ्रू यमुना रिवर से खींचा जाता था। और वो कैसे किया जाता था, यह आज तक एक मिस्ट्री है। वहाँ पर पानी वानी का सिस्टम भी किया जाता था एंड मसाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर वहाँ पर बैठे रहते थे वो लोग सेवा के लिए, इन लोगों के लिए। एंड अभी आगे एक रूम ऐसा रहेगा जहाँ पर दासी वगैरह बैठती थी उनकी सेवा करने के लिए, जो राजा थे। दोस्तों, जो आप मेरे सामने ये कमरे देख रहे हैं, यहाँ पर दासियाँ 24 घंटे तैयार रहती थी, जो कि राजा और उनकी बहन की मदद में लगे रहते थे। जैसे उस समय के ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर और मसाज रूम्स सब यही हुआ करते थे। तो यहीं पर राजा की जो बहन थी वो इन्हीं कमरों में रहा करती थी और दासियाँ उनकी सेवा में 24 घंटे लगे रहते थे। और जो राजा की बहन के कमरे थे वो अभी फ़िलहाल के लिए इन लोगों ने बंद कर दिए हैं, बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो गया था। इसलिए अब आप दूर से ही उस कमरों को देख सकते हो। एंड उस समय के सारे तामझाम मैंने आप लोगों को दिखा दिए। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को लेके आया हूँ मीना मस्जिद। ये मस्जिद तब बनवाई गई थी जब शाहजहाँ को उनके बेटे द्वारा कैद कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा था, मुझे कैद तो कर दिया है लेकिन मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी प्रॉपर एक मस्जिद चाहिए। तो उनके बेटे ने यहाँ पर उनके लिए मस्जिद बनवाई गई थी, जिसमें वो अपने आखिरी वक्त तक यहाँ पर बैठ के नमाज़ पढ़ा करते थे। तो दोस्तों, इस महल में मीना मस्जिद के अलावा एक मस्जिद और भी है जिसका नाम है नागीना मस्जिद। नागीना मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा निर्माणित की गई थी। ये लेडीज़ के लिए, मतलब जो महिलाएं थी उनके लिए थी। यहाँ पर शाहजहाँ की वाइफ और जो बेटियाँ थी वो सब जा करते थे। तो दोस्तों, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं यह है नागीना मस्जिद। चलिए आइए दीवानी आपके लिए। मैं जा रहा हूँ बाहर एंड अपनी कार की, और फिर कुछ खाना वाना खा के निकलेंगे दिल्ली की ओर। ठीक है, तो बने रहो दोस्तों मेरे साथ एंड मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, जो आप ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर घुड़सवार और हाथी यहाँ से ही जाया करते थे। ये रास्ता सीधा बड़े गेट की ओर जाता है। ये आप गेट देखो, कितने बड़े गेट हुआ करते थे। और यहाँ पर ये लोहे पहले नहीं थे, वो गेट अंदर से खोला जाता था और चेन के थ्रू खींचा जाता था। तो यहीं से घोड़े, हाथी, ये सब और पैदल सैनिक आ करते थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने
अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू करी थी, फिर वृंदावन, मथुरा, गोकुल, रमन रेती ये सब के दर्शन कराते हुए मैं आप लोगों को आगरा लेके आया था और आगरा में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवाई। अब यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा है एक्सप्रेस हाईवे जो कि सीधा नोएडा से दिल्ली पहुँचाएगा। तो रास्ते में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों बस रह गया है 50 किलोमीटर एंड व्यू देखो कितना प्यारा है यहाँ का। बस पहुँचने वाले हैं, ये हम इस समय नोएडा के अंदर है। तो भाई डोसा तो अपना आ चुका है पनीर वाला एंड भाई इनका पनीर वाला जो डोसा है ना, और स्टफिंग देखो मतलब पूरा मतलब पनीर ही पनीर भरा होता है इन लोगों ने ये, इसलिए मैं इस वाले में आता हूँ भाई टेस्ट करने। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पसंद है। और दूसरा भी चाउमीन मंगवाई है, चाउमीन भी आ रही है, देन कोक मंगवा रहा है। तो भाई दिल्ली का खाना फाइनली दिल्ली वाला है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली में और दिल्ली में आते ही मैंने अपना डिनर किया और उसके बाद मैं गया अपने घर की ओर। तो थैंक यू एवरीवन मेरे को सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना।